ज़्यादातर गार्डनर की ये शिकायत हमेशा रहती है फ्रेंड्स कि नींबू के पौधे की पहले तो कितनी भी केयर कर लो, लेकिन नींबू के प्लांट पर ना तो फल आते हैं ना फूल। अगर फूल आ भी गए तो फलों में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते और जड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में नींबू के प्लांट के विषय में डिटेल से कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो आप सभी गार्डनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कुछ बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से नींबू के प्लांट की केयर कर पाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम नींबू का पौधा लगाते हैं तो उसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नींबू जिस कैटेगरी का हम लेकर आए हैं, नींबू का पौधा, वो उसका फल चक्र क्या है। फल चक्र से मतलब होता है कि वो किस महीने में या किस मौसम में ये फल देता है और कितनी बार फल देता है। साथ ही इसमें यानी इस पौधे को हम जब रिपोर्टिंग करते हैं या जब पॉटिंग करते हैं तो उसे हम कैसी खाद दें, कैसी मिट्टी तैयार करें, कितना बड़ा पॉट लें और बीमारियां कौन कौन सी इसमें होती है, साथ ही उसमें उपचार हम क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम जान लेंगे ना तो फिर इस नींबू के प्लांट को लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा नींबू का पौधा है। तो इस पौधे में समझिए जून तक काफ़ी फल आ चुके थे, आप देख भी रहे हैं। और इसमें अभी जून के लास्ट में छोटी छोटी कलियां, ये देखिए पिंक कलर की कलियां ढेरों बनने लग गई हैं और इसमें से बहुत जल्दी फूल भी आ जाएंगे और फूल कन्वर्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा पौधा है ना, ये है अंबिया बहार का पौधा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये 12 मासी पौधा है। और साथ में इसमें जो है ये अंबिया बहार का जो पौधा है, इसमें फूल आते हैं मार्च से अप्रैल तक और फल जून से अगस्त के बीच में बिल्कुल तैयार होने लगता है। और ये देखिए, इसमें नींबू लद भी गए हैं, आप देख भी रहे हैं कि गुच्छों में नींबू आते हैं और अभी तो बहुत छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं जो इनको बड़े होने में टाइम लगेगा। यानी ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक ये पूरी तरह से पक्के एकदम तैयार हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बात करते हैं कि अगर हम इसके फल चक्र को जानकर अच्छी प्रकार से जब केयर करेंगे तो इससे हम दुगने चौगने नींबू का फल पा सकते हैं इस पौधे से। अब बात आती है कि जब भी आपके नींबू के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाएं, तो आप उसमें पानी डालना यानी उसकी मिट्टी में पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। और हाँ, अगर आपको मिट्टी बहुत सूखी लग रही है तो आप 1 हफ्ते में 1 दिन आप इसको पानी दे सकते हैं, वरना ये फूल बिल्कुल भी टिकेगा नहीं। तो अब बात करते हैं इसके पॉट साइज की। तो पहली चीज़ ये देख लें कि अगर हम नींबू के पौधे को सही पॉट में लगाते हैं तो नींबू का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए, ये कम से कम 7 से 8 फीट लंबा और काफ़ी बुशी पौधा है। और देखिए, सब में कलियां लगी हुई हैं। कलियां मतलब इसमें सब में फ्लावरिंग होके झड़ गई हैं। अब छोटे छोटे जो नींबू जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, जो कि ये हमें दिसंबर तक मिल जाएंगे, तैयार होके पूरी तरह से मिल जाएंगे। अब आती है बारी कि इसको मैंने लगाया किस पॉट में। तो ये जो बड़ा सा पौधा आप देख रहे हैं नींबू का, जो 12 मासी पौधा है, इसे मैंने 20 इंच के चौड़े पॉट में लगाया है और इसमें जो इसकी जो गहराई है वो है 14 इंच के लगभग इसकी गहराई है। और ये मेरा करीब 1 से सवा साल का पौधा है और आप खुद भी देख सकते हैं, इससे मैं 4 बार फ्रूटिंग ले चुकी हूँ। अब ये 5वां टाइम है फ्रूटिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप जब पॉट लें अपने नींबू के प्लांट के लिए, पॉटिंग देने के लिए, तो आप गहराई वाला पॉट लें। कम से कम आप एक ड्रम ले सकते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 24 से 25 फीट हो, 24 से 25 इंच हो। और ये देखिए कितना इसका जो घेरा है ना, वो देख लीजिए। और इसकी घेरा इसके 20 इंच के लगभग में है और इसकी जो ऊंचाई है ये 14 इंच के लगभग की है। तो ऐसे पॉट में
या गहरे पॉट में नींबू का पौधा बड़े अच्छे से सर्वाइव करता है। और जो दूसरा नींबू का पौधा लगाया है, इसे लगाए हुए 6 महीने हो रहे हैं, और इसमें ये भी मैंने लगाया है करीब 16 इंच का। ये पेंट की बाल्टी है, यानी 16 इंच का ये पॉट है, जिसका घेरा 10 इंच का है। तो लगभग आप इसी तरह गहराई वाला पॉट ले लें। अब बारी आती है कि इसमें हम कौन सी खाद दें कि इसमें भर भर के नींबू आए। तो जब फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, तब आप, और जब फ्रूट्स बनने लगे, जैसे मेरे में फ्रूट्स बनने लगे हैं, अभी पूरी तरह से ये बड़े नहीं हुए हैं नींबू, लेकिन धीरे धीरे ये नींबू 1 महीने के लास्ट तक, यानी इसी महीने के लास्ट तक, या यूँ कह लें अगस्त के लास्ट तक, ये पूरी तरह शेप में आ जाएगा। और जो छोटे छोटे नींबू लगे हैं, ये भी पूरी तरह से बड़े होने लग जाएंगे। तो जब इसमें फल आने शुरू हो जाएं, तो मई, जून, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीनों को छोड़कर आप बाकी समय इसमें खाद दे सकते हैं। और जब भी खाद दें, इसमें ये जो बीड्स लगी हुई है ना, ये देखिए कितने सारी घास लगी हुई है, छोटे छोटे तमाम सारे फालतू पौधे लगे हुए हैं, ये खरपतवार। पहले इन्हें आप अच्छे से इसकी मिट्टी को साफ कर दें। यानी मिट्टी साफ कैसे होगी, इन सारे खरपतवार को आप नोच के हटा के, देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हमने साफ कर ली है ये पूरी। और जो छोटे मोटे जो वाइट रूट्स हैं, सफ़ेद जड़ें जो हैं, वो डेड हो गई हैं, तो इन्हें भी आप तोड़ के हटा दें, जिससे ये पूरी तरह से ये मिट्टी पूरी साफ हो जानी चाहिए। खरपतवार इस मिट्टी में बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए, क्योंकि जब इसमें मिट्टी में खरपतवार होगा, तो जो भी न्यूट्रिशन या जो भी खाद आप अपने प्लांट को देंगे, वो सारा ये खरपतवार, ये बीड्स ले लेंगी। अब इस मिट्टी को आप अच्छे से गुड़ाई कर दें, इसको ढीली कर लें इसकी मिट्टी, जिससे इस मिट्टी में अच्छे से एरिएशन भी हो, और ये मिट्टी के ये जो रूट है, ये पूरी तरह से सांस भी ले चुके। अब जो हम खाद डालेंगे, ये इस तने से हमें 4 अंगुल छोड़ के घेरा बना के इसमें हमें खाद देना है। और खाद में हम क्या लें, तो खाद में हम वर्मी कंपोस्ट, स्टोन डस्ट पाउडर, या फिर स्टीम्ड बोन मील का पाउडर ले लें, और साथ में NPK 13-0-45 ज़रूर डालें। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी नीम खली भी मिला लें, और तब आप इसकी खाद तैयार करें। देखिए, किसी भी सिट्रस फ्रूट के पौधे में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम आप नहीं दोगे, तो वो सिट्रस का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, और ना ही उसको अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और जब फ्लावरिंग नहीं होगी, तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने जो ये खाद ले रखी है, इसे आप देख लें। वैसे तो इसमें बहुत सारी होममेड खाद भी डाली जाती है, लेकिन आज मैं आपको, चूंकि फ्रूटिंग हो चुकी है, इसलिए मैं आपको इसमें बेसिक खाद डाल रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना उन खाद के हमारा सिट्रस यानी लेमन का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और ग्रोथ करने के अलावा फ्रूट्स की भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट्स लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये जब भी हम इसमें खाद दें, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमने ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, ये 20 इंच का है गमला, या यूँ कह लें इसकी ऊंचाई 14 से 16 इंच के बीच की है। तो इसमें हम जो दे रहे हैं, वो वर्मी कंपोस्ट करीब 250 ग्राम ले रखी है मैंने। 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लें, या फिर अगर आपके पास गोबर की खाद हो, यानी काउडंग कंपोस्ट हो, तो आप वो ले लें। पर मैंने इसमें केचुआ खाद ही ली है 250 ग्राम। और देख लीजिए आप, बहुत पुरानी और ये अच्छी खाद है। साथ में इसमें मैंने लिया है, इस खाद के अलावा ये पोटाश के लिए ये लिया है मैंने वुड ऐश में बहुत अच्छी पोटेशियम पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको 1 मुट्ठी ले लिया है, और जिससे हमारे इस फ्रूट प्लांट में, नींबू के पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो जूसी हो सके। साथ में मैंने लिया है नीम खली, जो मैंने बताया भी था कि करीब 2 चम्मच के लगभग मैंने नीम खली ले रखी है। और ये देखिए, ये लिया है मैंने 13-0-45 NPK 13-0-45। इसे भी डालना इस लेमन फ्रूट प्लांट में बहुत ज़रूरी है, जब इसमें फल लदने लग जाए। तो इसका मैंने आधा चम्मच ले लिया है, ये टेबल स्पून है, इसलिए मैंने आधा चम्मच 13-0-45 का भी ले लिया है, और इसी में मैं इसे मिला भी लूँगी। और अब लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ये है स्टोन डस्ट पाउडर। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, इसे आप किसी भी सीड शॉप से ले सकते हैं, या अमेजोन से, या किसी भी ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो इसका मैंने 2 चम्मच लिया है। साथ में हमने ये सीविड ग्रेन्यूल्स लिए हैं, ये करीब 30 से 40 दाने हैं।
क्योंकि ये पौधा काफ़ी पुराना भी है, एज इसकी काफ़ी हो गई, यानी कि 1.25 साल का पौधा हो गया है और 1.5 साल लगभग होने जा रहा है। तो अब इन सारी फर्टिलाइजर्स को, सारे खाद को हम एक साथ मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने से क्या होता है, सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो जब आप अपने प्लांट में देते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। और ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ड्राई फॉर्म में हम जब भी कोई खाद देते हैं तो वो स्लो रिलीज खाद होती है, धीरे धीरे अपना असर पौधे में डालती है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, अच्छा हाँ, अगर आपके पास स्टोन डस्ट पाउडर ना हो तब आप क्या करें, साथ में मैंने ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का भी लिया है। एप्सम सॉल्ट जिसे कि हम मैग्नीशियम भी कहते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट या MgSO4 भी कहते हैं। तो इससे मैग्नीशियम सल्फेट, इससे क्या होता है कि हमारे पौधे में काफ़ी न्यूट्रिशंस मिलते हैं पौधे को, और साथ में पत्तियों का पीला होना बंद हो जाता है। अगर पीली पत्तियां हो रही हैं तो बंद हो जाएगा, और फलों में स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रांगनेस देता है, फल गिरते नहीं हैं। तो चलिए इन सबको मिक्स कर ले। और हाँ फ्रेंड्स, बताना चाह रही थी मैं, अगर आपके पास स्टोन डस्ट पाउडर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप कैल्शियम के लिए आप सबसे अच्छा ले लीजिए स्टीम्ड बोन मील लीजिएगा, सिंपल बोन मील मत लीजिएगा। और अब मिट्टी को हटा के आप घेरे से इस खाद को अच्छे से डाल दें और मिट्टी से कवर कर दें। मिट्टी से कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इस समय रेनी सीजन है तो पानी जब बरसेगा तो खाद हमारी बाहर निकल ना जाए, इस वजह से मिट्टी के अंदर इस खाद को दबा देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पौधे के दोनों तरफ हमने घेरा बनाया था, और उसी घेरे के अंदर इन सारे, ये देखिए इस तरह से घेरे बना लीजिए, और उसके बाद इस सारी खाद को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी इसमें डाल दीजिए। चूँकि पौधा बड़ा है तो इसलिए हमें खाद की मात्रा भी देनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से पूरे में हम ये खाद डाल देंगे और उसके बाद मिट्टी को चढ़ा देंगे। अब आती है बारी, जब आपने इसको खाद दे दी तो अब आती है बारी कि आप इसे हल्का सा वाटरिंग भी कर दें, क्योंकि बिना पानी डाले आपका खाद अच्छे से वर्क करना नहीं शुरू होता। क्योंकि रेनी सीजन है इसलिए कम से कम ही पानी डालें, लेकिन पानी देना भी ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितनी भी जानकारी मैंने बताई है, अगर आप इन सारी जानकारियों में ध्यान देंगे तो आपका फ्रूटिंग प्लांट बहुत अच्छे से फ्रूट करेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट